सबसे मेजर इशू आता है यंगेस्ट एज के बाद, जब आप लोगों की शादी होती है। शादी की मैच्योर एज की बात करें तो आफ्टर 25 है, 25 के बाद बच्चों की शादी करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके पास मैच्योरिटी लेवल होगा। लेकिन अपने समाज में और फिर आज के थोड़े से तेज गति वाले समाज में बच्चों की शादियां जल्दी कर देते हैं। जल्दी शादी करने में जो जो अपने को प्रॉब्लम फेस होती है उनको आपने बड़े ध्यान से फेस करना लाइफ में, ताकि आपको कभी ऐसी समस्या ना आए। एक नया सदस्य घर में आता है, आप लोग भी सारे जवान होते हो, और जवान होने के बाद एक हैबिट होती है अपने अंदर कि हम अलग से रहते हैं, एक सेपरेट रूम होता है रहने का। जब एक बंदा अलग से रह रहा होता है, उसका अपना फोन है, अपना लैपटॉप है, अपना टाइम टेबल है, सुबह 8 बजे उठना है, उठ करके जो उसका काम है नहा धो करके ड्यूटी जाने वाला तो 9 बजे ड्यूटी चला जाता है, भैंस खोलने वाला तो तालाब पे भैंस खोल के ले जाता है, 11-12 बजे आता है, फिर जो खाना पीना खा करके फिर सो जाता है, फिर 2-3 बजे उठ के खेत में चला जाता है। वो टाइम टेबल उसका डिस्टर्ब होता है। इसी प्रकार सेकंड अपोजिशन के लिंग में है, लड़कियों में है। लड़कियों का क्या लेवल रहता है घर में? अगर आज की एजुकेशनल गर्ल्स की बात करें तो जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उन्होंने हार्डवर्क नहीं किया होता है, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। ससुराल एक काफी कुंठित सा वातावरण उनको नजर आता है, बाउंडेड एरिया उनको नजर आता है, प्रतिबंधित लगता है। जैसे भाई जिस लड़की ने कभी सिर पे चुन्नी नहीं रखी और उसको सिर पे दुपट्टा रखना पड़ता है, वो भी यहां तक, और पूरा दिन ऐसे ऐसे ससुर तो नहीं आ गए, कोई जानकार तो नहीं आ गया, जेठ जी तो नहीं आ गए। और अब तो वो चेंज हो गया। पहले क्या था कि सास के पास भी ना पर्दा करना पड़ता था, सास के पास भी, अपनी खुद की सास के पास भी। अरे घर में 2 ही लेडीज हैं, सास और बहू, उसके पास भी पर्दा करना पड़ता था। कितना डिफिकल्ट था, बहुत प्रॉब्लम थी। उसको एडजस्ट करते वक्त हम करते हैं जल्दबाजी। जल्दबाजी मीन्स 2 महीनों में या 3 महीनों में हम क्या बोल देते हैं, अपनी नहीं बनेगी बात, छोड़ो इस मैटर को, आप अपने घर राजी, हम अपने घर राजी। ये उत्तर नहीं है बच्चों, ये हल नहीं है। अरे जिस बाप ने 14 लाख 15 लाख 10 लाख रुपए लगा करके आपकी बेटी आपको सौंपी है, आप उसको ये कैसे कह सकते हो जी अपनी बेटी को ले जाओ? कल को कोई अपनी बहन को ऐसे बोले तो कैसा फील होगा अपने को? उस समय आपकी मैच्योरिटी काम आएगी, आपका डिसिप्लिन काम आएगा। अगर आप अनुशासित हैं कि मुझे फोन को समय कितना देना है और कब देना है, ये आपके दिमाग में डिसाइड है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कब आती है? वो मैडम जी बराबर में लौट के अपना फोन देख रही हैं और आप अपना फोन देख रहे हो, स्क्रॉल पे स्क्रॉल किए जा रहे हो। भाई 1.5 GB नेट है, लाखों वीडियो है उसके ऊपर, वो खत्म होने वाली चीज नहीं है। और इन केस अगर किसी दिन खत्म हो भी गया तो 19 रुपए में फिर 1.5 GB मिल जाता है। 19 रुपए आज किसी के लिए वैल्यूएबल नहीं है। वैल्यूएबल है एक दूसरे की टेक केयर। अगर 1 मिनट के लिए सोच के देखो बच्चों, जस्ट 1 मिनट के लिए सोच के देखो, मान लो मेरी आज शादी होती है और मैं मेरे घर में मेरी माता को मिसबिहेव करके बोलता हूं, कोई भी मिसबिहेव कंडक्ट करता हूं उनके साथ, या मेरी वे ऑफ टॉकिंग सही नहीं है, टोन सही नहीं है, मैं उनको तू कह देता हूं या कुछ भी बोल देता हूं, यहां तक कि गाली भी दे देते हैं लोग। बहुत सारे यंग जनरेशन को मैं देखता हूं, माँ को कुछ भी बोल देते हैं। तो आप उम्मीद मत करना जो आपके घर में आएगी दुल्हन बन करके वो आपके माँ बाप की रिस्पेक्ट करेगी, हो ही नहीं सकता। जैसे छोटे बच्चे देख देख के सीखते हैं ना, मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में करवाया भी था कि एजुकेशन 2 प्रकार की है, इनफॉर्मल एजुकेशन और फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा कौन सी है? जो पढ़ लिख के सीखते हैं, ये वाली। इनफॉर्मल कौन सी है? जो देखम देख सीखते हैं, एक दूसरे से देख के सीखते हैं, वो है इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा। उस अनौपचारिक शिक्षा का बड़ा रोल है। अगर घर में आपके पत्नी आती है और आपको हैबिट है, जैसे कि मुझे है, मैं सुबह उठ के अर्ली इन द मॉर्निंग मेरे माता पिता के पांव छूता हूं, पहले झटके उठते पानी मुंह को बाद में लगाता हूं। मैं सुबह जो मेरा रूटीन है, मैं सुबह अपनी चारपाई से उठता हूं तो देखता हूं माँ बाप का है, जहां मिले वहां जाकर के उनके पांव छूता हूं। 100% मेरे घर में जो मेरी पत्नी होगी वो उनके पांव छुएगी, पक्का छुएगी। इन केस अगर नहीं छुएगी तो कम से कम उसकी इतनी हिम्मत तो नहीं होगी कि वो उनके साथ बदतमीजी करे, इतनी तो नहीं होगी ना। वो समझेगी अपने माँ बाप को भगवान मानता है, इनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेगा। फर्स्टली क्या होता है? फर्स्टली तो लोग ट्राई करते हैं ना, धीरे धीरे ट्राई करते हैं, जैसे हम लोग भी ट्राई करते हैं। मैं थोड़ा सा नशा करके घर जाऊंगा, देखता हूँ घर वालों का रिएक्शन क्या है। सॉफ्ट है तो अगले दिन, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, और अगर शुरू वाले दिन ही हार्ड है तो दोबारा वो गलती नहीं करूंगा। घर वाले अंदर से कुंडी लगा लेंगे, गेट में नहीं घुसने देंगे, मेरा फोन नहीं उठाएंगे, या फिर जाने के बाद मेरे साथ मुकालात करेंगे, तो काय पी के जाऊंगा मैं अगले दिन? मैं बोलूंगा मैंने तो संन्यास ले लिया भाई, छोड़ दी मैंने तो, ये शब्द हो जाएंगे ना।
वैसे ही जो लेडीज अपने घर में एंटर होती है या अपनी बहन बेटी कहीं जाती है, वो ट्राई करती है उनके प्रत्येक फेस को स्टडी करने की, पढ़ने की कोशिश करती है कि इसके फादर साहब का IQ कितना है। कई हमारे फादर साहब जो है वो इलिटरेट टाइप है, अनपढ़ है, उनको उतनी सामाजिक शिक्षा की शायद नॉलेज ना हो, लेकिन उनको आसपास की नॉलेज बड़ी तगड़ी होती है। वो नोट कर लेते हैं कि ये लड़का तीसरी बार घर के आगे से क्यों गुजर रहा भाई, ये अपनी गली में आज नई बाइक है भाई, आज नई गाड़ी है, ये कौन है भाई, ऐसे नोट कर लेते हैं, रोक टोक कर लेते हैं। उन रोक टोक का परिवार के ऊपर बड़ा महत्व है। आपने सुना होगा ना, अक्सर जल्दी उजड़ जाया करते हैं वो बाग जिनके माली नहीं हुआ करते। माने माली अपने को बुरा लगता है, फल नहीं तोड़ने देता, लेकिन सोच के देखो अगर माली बाग में होगा ही नहीं तो फिर आप उसके पत्ते भी नहीं छोड़ोगे। पत्थर मारोगे फल के लिए, 5 पत्ते गिरेंगे, 1 फल गिरेगा, जल्दी उजड़ जाएंगे। इसी प्रकार अपने गार्जियन है अपने ऊपर, अपने माता पिता हैं अपने ऊपर, वो अपने को प्रतिबंधित करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो प्रतिबंधित नहीं करते हैं, वो हमें समाज की कुंठित बुराइयों से बचा करके रखने का काम करते हैं। वो जो जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन है, अपना अपना मोबाइल देख के स्क्रॉल कर रहे हैं दोनों के दोनों, और शाम को बातचीत हो नहीं रही है, एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं रहे हैं, और भावनाओं को समझ रहे हैं तो भी एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट वाज योर पास्ट, हाउ वाज योर पास्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पास्ट। जब आप उनको जानते नहीं थे तो उससे आपका संबंध भी क्या है। एक लड़की मेरे जीवन में 20 साल बाद वो आई है, 20 साल के बाद वो मेरे जीवन में एंटर करती है, तो मुझे 20 साल पहले का क्या करना है, वो क्या करती थी, क्या फर्क पड़ता है मेरे को, क्या मैं बिगाड़ लूंगा। सपोज उसने बोला आई है वो 5 फ्रेंड, क्या उत्तर है मेरे पास, गोली मार दूंगा 5 को, जेल थोड़ी जाना मेरे को। ऑब्वियसली उस टॉपिक को आपने टच नहीं करना है, वो पास्ट का टॉपिक है, हमारे लिए खतरनाक है। आप देखिए ना, जिस दिन आप अग्नि के चारों तरफ फेरे ले रहे थे, 7 फेरे लिए जा रहे थे, उन फेरों के अंदर जो पंडित जी बैठा था या जो भी संस्कृत का विद्वान बैठा था, उसने एक एक बात बोल बोल के आपको समझाई थी कि आपका जो है नव जीवन हो रहा है, नया जन्म हो रहा है, नव युग में आप प्रवेश कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं आप। गृहस्थ जीवन मतलब एक तपस्या, बहुत बड़ी तपस्या, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। एक ये तो कॉमन प्रॉब्लम है कि आप लोगों की बनती नहीं है, आज किसी की नहीं बनती है, यहां तक कि अपने माँ बाप को देखोगे तो भी वो थोड़े बहुत लड़ते झगड़ते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी तो प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा प्रॉब्लम क्या आएंगी? फर्स्टली तो ये आएंगे कि बच्चे कैसे हो रहे हैं, सेकेंडली ये आएगी उनकी शिक्षा कैसी हो रही है। 2-4 साल रुकिए तो सही आप, जब आपके बच्चे हो जाएंगे वो लेडीज आपको खुद बोलेगी ये पूरा दिन फोन देखता है, ये स्कूल का काम नहीं करता, आपसे कंप्लेंट करेगी जो कभी आपके साथ फाइट करती थी। सो वेट तो करना पड़ेगा ना उन चीजों के लिए। फिर एक दौर आएगा, मेरे यहाँ दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, फिर उनकी केयर टेक भी करनी है, उनको दवाइयां भी दिलवानी है। तब तक आपके गार्जियन है वो और बुजुर्ग हो जाएंगे, 70-80 साल के, 60 साल के हो जाएंगे, उनकी दवाइयां चल पड़ेंगी, उनको भी देख रेख वाले की आवश्यकता पड़ेगी। वो देख रेख कौन करेगा भाई? आप और आपकी मिसेज ही तो मिलकर करोगे। अगर आपकी ट्यूनिंग ही अच्छी नहीं है, बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, तो फिर हो नहीं पाएगा। मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। थोड़ा सा तो सब्र रखना पड़ेगा ना, थोड़ा सा रखना। समय समय पे विचार बदलते रहते हैं बच्चों। अभी कोई एक दिन एक वीडियो देख रहा था मैं, उसमें कोई कॉलेज का प्रोफेसर है वो बोल रहा था, वो बता रहा था कि मैं एक दिन, बहुत गर्मी थी, ऐसी 50 डिग्री तापमान था, और गर्मी के मौसम में मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, उसके पास में किसी का घर था। उस घर वाले ने ऊपर से देखा, मेरे को आवाज लगाई, भाई साहब प्यास भी लग रही होगी। मैंने कहा हाँ यार लग रही है। ठीक है भाई साहब मैं पानी लेके आता हूँ। मुझे लगा यार बड़ा अच्छा आदमी है, पानी की पूछ रहा है मेरे से इतनी दूर से। अब मैंने 10 मिनट वेट किया, 20 मिनट वेट किया, वो 20 मिनट तक आया ही नहीं। मेरे मन के विचार बदल गए 20 मिनट में, यार बड़ा गंदा आदमी, जबाना ही नहीं था तो पूछा क्यों यार, गाय वेट करा मेरे को काम में। 20 मिनट बाद वो आदमी मुझे आता हुआ दिखाई दिया। उसने कहा यार मैंने सोचा गर्मी ज्यादा है, शिकंजी बना के ले चलता हूँ। फिर मेरे विचार बदल, यार बहुत अच्छा आदमी, मैं तो ऐसी गाली दे रहा था यार, शिकंजी बना के लेके आ रहा है। अब उसने वो गिलास मेरे हाथ में दिया और मैंने जल्दबाजी में ऐसे करके उसकी घूंट भर ली। घूंट भरी, मैंने देखा यार इसमें मिठा ही नहीं है। मेरे फिर विचार बदल गया, यार काय झूठ बोल रहा है, शिकंजी जब इसमें कोई चीनी विन्नी है ही नहीं। तब तक वो आदमी फिर बोल पड़ा, बोला भाई साहब आजकल जमाना ऐसे ही है जी, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, तो मैं चीनी मिला के नहीं लेके आया, साथ में लेके आऊं, बताओ आप कितने शक्कर चीनी लोगे? मेरे फिर विचार बदल गया, यार बहुत महान आदमी है भाई। तो बच्चों विचार समय समय पे बदलते रहते हैं। आपको अवेयर रहना कि आपका जो लाइफ पार्टनर है ना, उसके विचार कैसे चल रहे हैं, बस उसके प्रति जागरूक रहना है। वो दिशा भटक रहा है तो आपको सही दिशा में लेके आना। आप दोनों को मिलजुल करके अपने परिवारजनों की सेवा करनी है। यही धर्म है, यही संस्कृति है।
इसी में सबसे बड़ा तप है। आप भागने लग जाओ, अभी जुआ आपके ऊपर रखा ना, जुआ बैलों के ऊपर जुआ रखते थे, वो जो ऊपर से जोड़ने के लिए, उसके नीचे से निकल के भागने लग जाओ, ना जी वजन ज्यादा है, ये तो चलता ही नहीं मेरे बगल में, ये तो जोर ही नहीं लगाता मेरे बगल में, ये तो मेरे से आधा काम करता है, ये मेरे को समय नहीं देता, ये मेरी सुनता नहीं है। अरे हो सकता है वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हो, 1% ये भी हो सकता है कि वो बकवास कर रहा हो, किसी और के साथ अटैच हो, लेकिन 99% चांस ये भी तो हो सकते हैं वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हो, बंदा बेरोजगार हो, मेहनत कर रहा हो। हालांकि रोजगार हो, जिस कंपनी फैक्ट्री सरकारी नौकरी में लगा हुआ हो, वहां पे उसकी बढ़ ना रही हो, प्रॉब्लम तो हो सकती है। इन प्रॉब्लमों को समझते हुए आपको अपने लाइफ पार्टनर का साथ देना है, पूरा देना है, उसको समझा के बुझा के साथ लेके चलना है, तभी जाकर के जीवन में सफल परिवार कहलाएगा। आपके परिवार को गांव में सफल परिवार के नाम से जाना जाएगा, अदरवाइज तो फिर बिखरते हुए तो देर ही नहीं लगती। आप एक बार की ये बोलो कि ऐसे बोल के दिखा, लेडीज की कोई बुद्धि ऐसी होती है, शायद बोल भी दे, बोलने के बाद आप उसको एक चांटा मारोगे, आज वो जमाना है नहीं कि वो खा के रह जाएगी, वो 2 मारेंगी सामने से, फिर थैला उठा के पार, अब थैला उठा के पार फिर मुलाकात तो कोर्ट में ही होगी। तो सावधान रहना है बच्चों, धैर्य को बढ़ाना है, आपका पेशेंस लेवल है वो बढ़ाना है, धैर्य शक्ति आपकी बढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर जीवन में कामयाब होना है तो कई बार ना समय को उत्तर देने दो, छोड़ दो। आप किसी चीज का उत्तर आप यथावत दो ही मत। अभी आपसे किसी ने कुछ पूछा, आप अभी उत्तर दो ही मत, थोड़ा सा समय दो, 100% समय उसका सही उत्तर देगा, पक्का देगा। आपको देखी चीज को विश्वास होना चाहिए। हाँ जी, आंखों देखी विश्वास कर लोगे तो काफी है। किसी की सुने सुनाए पे विश्वास करोगे तो फिर वो अश्वत्थामा वाली बनेगी। युधिष्ठिर ने बोला था ना, अश्वत्थामा मारा गया लेकिन नर नहीं कुंजर, तब तक ढोल नगाड़े बज पड़े, वो कुंजर सुनने ही नहीं दिया, सिर्फ वही सुनाई दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने ये सुन करके अपने हथियार त्याग दिए, और जो दुष्ट दुमंदी थे, राजा द्रौपदी के पुत्र, उन्होंने जाकर के उसकी गर्दन काट दी। नहीं तो द्रोणाचार्य कोई मरने वाले थोड़े थे। चलिए इस टॉपिक को तो वाइंड अप करते हैं।